नमस्कार। तो आज के इस नए लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बार लास्ट लेक्चर को जो कि अपना लेक्चर 1 था उसको रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में लाला आपको ध्यान हो तो हमने कंप्लीट सेकंड फिजिक्स, जो सेकंड फिजिक्स है आपकी 12th की, उसका हमने इंट्रोडक्शन बताया था कि भाई साहब इस फिजिक्स के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। तो लाला आपको ध्यान हो तो सेकंड फिजिक्स में आपको मालूम हो तो हमने बताया था कि पूरी कंप्लीट फिजिक्स काय से भरी पड़ी है? प्रकाश से। प्रकाश जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट। फिर हमने क्या किया था कि प्रकाश के बारे में एक बड़ी सी कहानी बताई थी कि भाई साहब प्रकाश ऊर्जा है, अब ये कौन सी प्रकृति द्वारा चलती है, तो उसके अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए थे। सबसे पहले इसका जो मत दिया था प्रकाश के बारे में किसने दिया था? न्यूटन ने। उन्होंने बताया था प्रकाश जड़ प्रकृति द्वारा चलता है, जिससे उन्होंने एक पहली यूनिट बना दी जिसका नाम हमने क्या रखा था? किरण प्रकाश की। इसके बाद प्रकाश के बारे में जो मत दिया गया था वो किसने दिया था? हाइगेंस ने। उन्होंने तरंग प्रकाश की बना दी। ऐसे करके फिर आइंस्टीन का जमाना आया, उन्होंने मॉडर्न फिजिक्स बना दी। ऐसे करके जो आपकी 12th फिजिक्स है उसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। लास्ट क्लास में आपको ध्यान हो तो हमने इसकी फर्स्ट यूनिट की शुरुआत भी कर दी थी जिसका नाम क्या था? किरण प्रकाश की, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स। जिस यूनिट का जो आपका फर्स्ट चैप्टर था क्या था? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। चैप्टर का नाम था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और लाला आपको ये भी ध्यान हो तो हमने इस चैप्टर का जो लेक्चर 1 था वो लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। ठीक है भाई। और आज की जो क्लास में हम शुरुआत करने वाले हैं वो लेक्चर 2 की शुरुआत करेंगे। काय की शुरुआत करेंगे? लेक्चर 2 की। अब बात आती है कि आज की क्लास में जो लेक्चर 2 में वो अपना टॉपिक क्या रहेगा। तो लाला सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा है चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। बोले तो इस चैप्टर में 2 ही बातों के बारे में पढ़ना है, एक तो परावर्तन के बारे में, एक काय के बारे में? अपवर्तन के बारे में। लास्ट क्लास में लाला हमने चर्चा की थी ओनली काय पर? प्रकाश पर। आज अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं प्रकाश से आगे। बोले तो हमें प्रकाश की घटना पढ़नी है, जिस घटना का नाम हम क्या रखने वाले हैं? प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्या? अपवर्तन। ठीक है भाई। तो शुरुआत करते हैं परावर्तन की, जिसे लाला आप 10th में भी पढ़ के आते हैं, वही है सेम। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है लाला आपका क्या है? परावर्तन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन। अब बात आती है कि भैया क्या चीज है। तो पहली बात तो ये लाला कि प्रकाश के बारे में तो आप समझ लिए कि प्रकाश क्या थी? एक ऊर्जा थी जिसे हम प्रकाश ऊर्जा बोले थे। क्या बोले थे? प्रकाश ऊर्जा। इसमें जो लाला न्यू वर्ड आया है वो क्या आया है? परावर्तन। और परावर्तन का लाला शुद्ध हिंदी अर्थ होता है किसी भी चीज का किसी से टकराकर वापस लौटने से। क्या मतलब है? मतलब सिंपल सा है कि जैसे सपोज करो कि मैंने एक बॉल ली, बॉल को दीवार पर मारा। बॉल को दीवार पर मारा तो पक्की बात है कि बॉल दीवार से टकराएगी और टकराकर वापस आएगी। इससे फिजिक्स की लैंग्वेज में कहेंगे कि भाई साहब बॉल का परावर्तन हो गया। क्या हो गया? बॉल का परावर्तन। तो लाला ऐसे ही वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया था कि भाई साहब अगर कहीं से प्रकाश ऊर्जा आ रही है, क्या आ रही है? प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा बोले तो प्रकाश के कण आ रहे हैं जो कि एक सीधी रेखा में चल के आते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश किरण। क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण। बोले तो कहीं से प्रकाश की किरण आ रही हैं। क्या आ रही हैं? प्रकाश की किरण। तो उन्होंने बताया था कि न्यूटन ने कि अगर ये प्रकाश किसी चिकनी सतह पर टकराता है, काय पे टकराता है? चिकनी सतह पर। चिकनी सतह होनी चाहिए। चिकनी सतह पर अगर टकराता है तो होता क्या है कि प्रकाश ऊर्जा टकराती है और टकराकर इसका कुछ भाग वापस लौट जाता है। कुछ भाग मतलब
सपोज करो 100 जूल ऊर्जा आई, तो ऊर्जा आएगी, टकराएगी, टकरा कर ये ऊर्जा लाला कई भागों में डिवाइड होती है, कुछ ऊर्जा इसी में अवशोषित हो जाती है। जैसे आप एग्जाम्पल की बात करें कि लोहे की वस्तु को आप धूप में रखते हैं तो वो गर्म हो जाती है। वो गर्म किससे होती है कि वो पदार्थ कुछ प्रकाश ऊर्जा को क्या कर रहा है, अवशोषित, और कुछ ऊर्जा कहाँ लौटती है, वापस। ये जो वापस लौटने की घटना है इसी का नाम क्या रखा गया था, परावर्तन। क्या नाम रखा गया था, परावर्तन। और लाला ये जो वापस लौटना है ऊर्जा का, ये डिपेंड करता है किस पर, सतह पर। काय पे डिपेंड करता है, सतह पर। जैसे लाला एग्जाम्पल की बात करें, आपने लाला ये खूब किया होगा बचपन में कि जैसे सपोज करो कि हम क्या करते थे कि धूप में अपने पास एक मिरर लेते थे। क्या लेते थे, मिरर, और उसको लेके खड़े हो जाते थे। तो दर्पण जिसे, एक मिनट, मिरर जिसे आप लाला अपनी लैंग्वेज में शीशा, बट्टा या और कुछ भी कहते होंगे, लेकिन लाला फिजिक्स की लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं, दर्पण, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं। इसकी एक खास नेचर होती है लाला, एक ऐसी युक्ति बनाई गई है कि जब इस पर प्रकाश आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा को क्या करता है, वापस लौटाता है। सब बातों की बात यह है कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर टकराता है, टकरा कर वापस लौटता है, वापस लौटने की घटना का नाम क्या रखा गया है, परावर्तन। क्या नाम रखा गया है, परावर्तन। ठीक है भाई। अच्छा, अब लाला ऐसा नहीं है कि हम इसके अलावा और कोई सतह लेंगे तो उससे परावर्तन नहीं होगा। मेरे हाथ पर प्रकाश आ रहा है, टकरा रहा है, टकरा कर वापस लौट रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा का परावर्तन तो हो रहा है, लेकिन बहुत कम, बहुत कम। मतलब कहने का यह है कि किसी सतह से प्रकाश का टकराकर वापस लौटना डिपेंड करता है सतह पर। सतह जितनी ज़्यादा चिकनी होगी, सतह जितनी ज़्यादा चिकनी होगी, उससे परावर्तन उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। तो भाई साहब यही बात हमने नोट में लिखी गई है कि भाई साहब परावर्तन की जो मात्रा है वो सतह की प्रकृति पर निर्भर करती है। परावर्तन की मात्रा बोले तो प्रकाश का किसी सतह से वापस लौटना डिपेंड करता है काय पे, सतह की प्रकृति पर। सतह लाला जितनी अधिक चिकनी होगी, परावर्तन उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। सतह जितनी ज़्यादा खुरदरी होगी, परावर्तन उतना ही क्या होगा, कम। तो लाला अपने दिमाग में फिट कीजिए कि परावर्तन बोले तो प्रकाश का चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटने से है। परावर्तन लाला डिपेंड करता है काय पे, सतह की प्रकृति पर। सतह जितनी ज़्यादा चिकनी होती है, परावर्तन उतना ही क्या होता है, ज़्यादा। अब लाला आगे चलते हैं। अगला नोट में पॉइंट आता है लाला आपका सेकंड पॉइंट। क्या कहता है कि प्रत्येक दिखाई देने वाली वस्तु प्रकाश के स्रोत के समान व्यवहार करती है। क्या मतलब है लाला, सबसे पहले इसे समझने का तरीका है कि हमने आपके लिए इमेज डाला। इसमें एक बात बताओ, हमने क्या किया कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर भाई साहब, यहाँ पर लाला आपको दिखाई दे रहा है कि एक प्रकाश स्रोत है जो कि टॉर्च है। इससे हमने टॉर्च जलाई और टॉर्च की लाइट किसी चिकनी सतह पर पड़ी। कहाँ पर पड़ी, चिकनी सतह पर। चिकनी सतह पर पड़ी, सतह बोले तो कोई वस्तु है, टकरा कर वापस लौट गई। कहाँ लौट गई, वापस। अब एक बात बताओ कि सपोज करो हमने क्या किया कि ये जो आने वाली किरण हैं इन्हें हमने छिपा लिया थोड़ी देर के लिए। क्या कर लिया, छिपा लिया। केवल हम ध्यान दे रहे हैं कौन सी किरणों पर, वापस लौटने वाली किरणों पर। क्या पे ध्यान दे रहे हैं, वापस लौटने वाली किरणों पर। तो लाला आपको देखने से ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये जो किरणें हैं, ये जो वापस लौटने वाली किरणें हैं, मानो कि काय में से निकली हों, सतह में से। काय में से, सतह में से। और लाला जिसमें से किरण निकलती उसे तो हम क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत। क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत। तो सिंपल सी बात है कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये पॉइंट लिखा गया है कि भाई साहब जितनी भी दिखाई देने वाली वस्तुएं वो प्रकाश के स्रोत के समान व्यवहार करती हैं। लाला प्रकाश का स्रोत होता नहीं है,
केवल इसलिए माना गया है क्योंकि जितनी भी दुनिया वस्तु हैं, अगर उन पर प्रकाश किरण आएगी, टकराएगी, टकराकर वापस जाएगी, और ऊर्जा का वापस लौटना डिपेंड करता है सतह की प्रकृति पर। सतह जितनी ज्यादा चिकनी होगी, परावर्तन ज्यादा होगा। सतह खुरदरी होगी तो भाई साहब वो ऊर्जा को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है अपने अंदर, जिससे वस्तु गर्म होने लगती है। अगर लाला हम वापस लौटने वाली किरण को केवल ध्यान में रखें तो जो वापस लौटने वाली किरण है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कि वो किस में से निकली हो, वस्तु में से, लेकिन हकीकत बात वो कहां से आती है, स्रोत से। तो केवल इस बात को ध्यान में रखते हुए ये लाइन बोली गई है कि भाई साहब वस्तु काय के समान व्यवहार करती है, प्रकाश के स्रोत के समान। तो लाला आज के बाद ये ध्यान रखना कि कंप्लीट सेकंड फिजिक्स में हमारे पास अगर कोई वस्तु है तो वस्तु से किरण निकालने का पूरा हक है। क्यों हक है? क्योंकि वस्तु काय के समान व्यवहार करती है, प्रकाश के स्रोत के समान। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है भाई। ये पॉइंट बहुत काम आएगा कि जब भी मैं कोई वस्तु रखा करूंगा तो वस्तु के प्रत्येक बिंदु से क्या निकालने का हक है, हमें किरण निकालने का हक है। क्यों हक है? क्योंकि वस्तु अगर ऐसी जगह रखी है जहाँ पर प्रकाश स्रोत है कोई, तो स्रोत से किरण आती हैं, टकराती हैं, टकराकर वापस लौट जाती हैं। तो बोले तो हम इससे किरण निकालने का पूरा हक है, ठीक है भाई। अब चलते हैं आगे। आगे आता है लाला नेक्स्ट पॉइंट। हमें लाला कोई वस्तु तभी दिखाई देती है जब वस्तु से वापस लौटने वाली किरण कहाँ आती है, हमारे आंखों में। जैसे सपोज करो कि आपको लाला कोई फूल दिखाया गया, कोई पौधा है, ये इंसान है कोई, ये इसे देख रहा है। तो एक बात बताओ, पहली बात तो ये लाला कि अगर हमें किसी वस्तु को देखना है तो पहले तो वस्तु होनी चाहिए और प्लस वहां पर क्या होना चाहिए, प्रकाश। वस्तु होनी चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। और लाला साथ में तीसरी बात यह है कि वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं मेरे नेत्रों में आनी चाहिए, तब तो दिखाई देगी। अब वस्तु से कैसे चलेंगी प्रकाश किरणें? सिंपल सी परावर्तन होगा, क्योंकि प्रकाश टकराता है, टकरा कर क्या होता है, वापस लौटता है प्रत्येक सतह से, किसी से ज्यादा किसी से कम, ठीक है भाई। जैसे एग्जाम्पल की बात करें लाला कि जैसे हमने क्या किया कि अपने पास हमने एक सतह ली है, ये सतह ली। अब एक बात बताओ, मेरी आंखों को इसकी ये सतह तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये सतह दिखाई नहीं दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही? तो सिंपल सी बात है कि यहां पर जो प्रकाश किरणें आई हैं सीधी रेखा में आती हैं, टकराती हैं और टकराकर वापस चली जाती हैं। तो ये जो वापस लौटने वाली किरणें हैं वो कहां गई हैं? आपकी आंखों में। तो इसलिए आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें अगर किसी वस्तु को देखना है तो सिंपल सी बात है कि वस्तु से वापस लौटने वाली किरण कहां आनी चाहिए? मेरी आंखों में आनी चाहिए। अगर लाला मुझे इस सतह को देखना है या आपको इस सतह को देखना है तो सिंपल सी बात है कि इस सतह से चलने वाली किरण कहां पहुंचनी चाहिए? आपकी आंखों में। अब एक बात बताओ, जैसे मुझे इस सतह को देखना है तो कैसे दिखाई देगा? कैसे भी करके मैं ऐसा कुछ करूं कि इससे वापस लौटने वाली किरण मेरी आंखों में आ जाए। तो लाला मैंने क्या किया कि एक यहां पे दर्पण लगा दिया। क्या लगा दिया? दर्पण। दर्पण क्या करता है कि उस पर अगर प्रकाश किरण टकराती है तो टकराकर वापस लौटती है। क्या होगा? प्रकाश किरण आई, टकराई, टकरा कर वापस जाएगी। अब वापस जा रही है तो इसके रास्ते में मैंने क्या लगा दिया? दर्पण। दर्पण क्या करेगा? टकराएगी, दर्पण क्या करेगा? किरण को वापस भेज देगा। वापस भेज देगा तो मेरी आंखों की तरफ आ जाएगी। तो पक्की बात है कि मुझे ये सतह दिखाई दे जाएगी, क्योंकि इससे चलने वाली किरण मेरी आंखों में आ गई है। और ये दिखाई देगी कहाँ? दर्पण में। कहाँ दिखाई देगी? दर्पण में। बात समझ रही नहीं? तो सिंपल सी बात है लाला, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमें कोई वस्तु देखनी है तो एक तो वस्तु होनी चाहिए, साथ में प्रकाश होना चाहिए, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि वस्तु से वापस लौटने वाली किरण कहाँ पहुंचनी चाहिए? आंखों में। तब इस इंसान को ये वस्तु दिखाई देगी, ठीक है भाई।
तो शायद मैं समझता हूँ अब आ गया होगा पॉइंट। ये लाला नोट में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं सब इंपोर्टेंट बात है, ठीक है भाई। चलो भाई अब चलते हैं आगे। तो लाला इससे पहले आपको प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है टकरा कर वापस लौटना। प्रकाश का वापस लौटना डिपेंड करता है सतह की प्रकृति पर। जितनी ज्यादा चिकनी होगी परावर्तन की मात्रा उतनी ज्यादा, सतह खुरदरी होगी अवशोषण ज्यादा होगा, परावर्तन कम होगा। फिर उसके बाद हमने लाला नोट में आपको 3 पॉइंट बताए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट बताया गया था कि भाई साहब सतह के चिकनी और खुरदरे पर डिपेंड करता है परावर्तन की मात्रा। सेकंड पॉइंट में बताया गया था भाई साहब प्रत्येक दिखाई देने वाली वस्तु काय के समान व्यवहार करती है, प्रकाश के स्रोत के समान। हमें कोई वस्तु तभी दिखाई देगी जब वस्तु से चलने वाली किरण कहाँ आएंगी, अपनी नेत्रों में, ठीक है भाई। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है लाला अपना परावर्तन के नियम। पहले तो इस टॉपिक का मतलब समझते हैं। परावर्तन हमने समझ लिया, परावर्तन के लाला कुछ नियम बनाए गए हैं। नियम क्या है लाला? हमने क्या किया कि एक चिकनी सतह ली, क्या ली? चिकनी सतह। चिकनी सतह बोले तो ऐसी सतह कि अगर इस पर टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च की लाइट टकराती है, टकराकर वापस लौट जाती है। एग्जाम्पल दर्पण, बट्टा, शीशा। ऐसी सतह को लाला बोला जाता है परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। अब एक बात बताओ, हमने इस पर टॉर्च जलाई या सूर्य का प्रकाश आया, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है जिसे प्रकाश किरण कहते हैं, और लाला जो आने वाली किरण है उसे कहा जाता है आपतित किरण। क्या कहा जाता है? आपतित किरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। आने वाली किरण को आपतित किरण, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंसिडेंट रे। अब लाला इतना तो पक्का है, परावर्तन ये कहता है कि भाई साहब प्रकाश आएगा, ऊर्जा लाएगा, ऊर्जा टकराएगी और टकरा कर वापस आएगी, ठीक है, वापस आएगी। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है कि ठीक है टकरा कर वापस जाएगी तो किधर जाएगी? इधर जाएगी या 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 यहीं लौट जाएगी? बोले तो मुझे आने वाली किरण की सहायता से, आने वाली किरण की सहायता से वापस लौटने वाली किरण, वापस लौटने वाली किरण बोले तो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण बनाना सीखना है। कि भाई साहब अगर आपको किसी सतह पर एक आपतित किरण दे रखी है तो वापस लौटकर किधर जाएगी, उसका पथ क्या होगा, सही पथ क्या होगा उसका वापस लौटने का? बोले तो आपतित किरण की सहायता से हमें क्या सीखना है? परावर्तित किरण बनाना। बोले तो हमें परावर्तन करना सीखना है। क्या सीखना है? परावर्तन करना। और ये बात सिखाई थी हमें किसने? परावर्तन के नियम ने। किसने सिखाई थी? परावर्तन के नियम ने। परावर्तन के नियम क्या कहते हैं? परावर्तन के नियम को सीखने के लिए सबसे पहले हम एक ही चिकनी सतह लेनी पड़ेगी। तो भाई साहब एक चिकनी सतह ले लेते हैं, बढ़िया सी, ठीक है भाई। चिकनी सतह लेते हैं येलो कलर की, ठीक है, येलो कलर की सतह लेती हैं। अपारदर्शी है, पारदर्शी नहीं होनी चाहिए, फिर तो पार निकल जाएगा ना प्रकाश। अपारदर्शी है, कैसी है? अपारदर्शी, ठीक है, पार नहीं निकलनी चाहिए लाइट। इस पर लाला एक बढ़िया सी हम प्रकाश किरण लेके आए। प्रकाश किरण आ गई, बहुत बढ़िया। और आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं लाला? आपतित किरण। आपतित किरण इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जिस सतह पर लाला चिकनी सतह पर टकराती है उस चिकनी सतह को बोला जाता है क्या? परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है भाई। प्रकाश किरण आएगी, ऊर्जा लाएगी, टकराएगी, टकराकर वापस जाएगी। क्वेश्चन मार्क ये है कि वापस किधर जाएगी? तो लाला परावर्तन के नियम ने बताया कि अगर आपको भाई साहब आने वाली किरण की सहायता से वापस लौटने वाली किरण बनानी है तो सिंपल सी बात है कि ये किरण सतह पर जहां पर टकराई है, ये किरण सतह पर जहां पर टकराई है उस बिंदु पर सतह का अभिलंब खींचो।
क्या खींचो? अभिलंब। का मतलब है अभिलंब बोले तो सतह की लंबवत रेखा, और कहाँ पर खींचनी है? जहाँ पर ये टकराई है। तो ठीक है भाई, सतह ये है, बिंदु यहाँ पर टकराई है, तो यहाँ पर हमने अभिलंब खींच लिया। ये भैया क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। अभिलंब बोले तो सतह के लंबवत रेखा। ठीक है भाई, पहला स्टेप क्या है? अभिलंब खींचना है। क्या खींचना है? अभिलंब। और फिर लाला आपको ये देखना है कि ये जो आने वाली किरण है वो इस अभिलंब के साथ कितना कोण बनाती है। आने वाली किरण इस अभिलंब के साथ कितना कोण बनाती है। अब कितना कोण बनाती है लाला? तो सपोज करो कि ये कोण बना 30 डिग्री। कितना कोण बना? 30 डिग्री। तो आपको क्या करना है कि सेम उसी कोण पर एक किरण को दूसरी तरफ वापस लौटा दीजिए। जितने कोण पर आई है उतने ही कोण नापते हुए आपको कहाँ लौटाना है? वापस। ऐसे जी कोणन कैसे नापेंगे? तो सिंपल सी बात है कि भाई साहब, वैसे तो अगर 1 नंबर का काम करें तो ये चांदे से और प्रकार की सहायता से नापा जाता है। ठीक है भाई, लेकिन हमें ये काम नहीं करना है, हमें केवल अंदाजे से करना है कि भाई साहब लगभग जितने कोण पर आई है उतने कोण पर वापस जाएगी, और ये वापस लौटने वाली किरण आपकी क्या कहलाएगी? परावर्तित किरण। क्या कहलाएगी? परावर्तित किरण। द्वारा से समझिए, पहला स्टेप, किरण जहां पर टकराई है सतह पर, वहां पर क्या खींचना है? अभिलंब। अभिलंब से जितने कोण पर आती है उतने कोण पर जाती है। जितने कोण पर आती है उतने कोण पर जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये काम हमें नाप कर नहीं करना है कि साहब पटरी चांदा प्रकार लेकर बैठ गए और साहब नापने लगे। हमें अंदाजे से करना है। ठीक है भाई। अब अंदाजे का मतलब लाला ये भी नहीं है कि साहब ये रही सतह, ये आगे किरण, ये खिंच गया अभिलंब, लो साहब इधर चली गई। तो लाला ये गलत बात है। अभिलंब की दूसरी ओर जाती है ना वापस लौट के। ठीक है भाई, कि सर जी ये आई ये चली गई सर, तो ये तो लाला दूर दूर तक मैच नहीं खा रहा है। ठीक है भाई, तो सिंपल सी बात है कि अभिलंब से जितने कोण पर आती है उतने कोण पर जाती है। लाला आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो बनने वाला कोण है उसे आई से लिखते हैं, जिसे लाला कहा जाता है आपतन कोण। क्या कहा जाता है? आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला जो कोण है उसे लाला बोला जाता है क्या? परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। ठीक है भाई, परावर्तन कोण बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है कि जितने कोण पर आती है उतने कोण पर जाती है। बोले तो कोण आई बराबर होता है कोण आर के। बोले तो आपतन कोण का मान काय के बराबर होता है? परावर्तन कोण के। तो लाला जो परावर्तन के नियम है, परावर्तन के नियम हमें ये बात सिखलाते हैं कि भाई साहब रिफ्लेक्शन कैसे करते हैं। सिंपल सी बात है, अभिलंब खींचो, जितने कोण पर आएगी उतने कोण पर जाएगी दूसरी ओर। लाला परावर्तन का जो पहला नियम है वो ये कहता है कि आने वाली किरण और वापस लौटने वाली किरण और अभिलंब तीनों की तीनों एक ही तल में होती हैं। मतलब क्या है कि टॉर्च की लाइट अगर इस तल में आ रही है बोर्ड के तल में, तो पक्की बात है बोर्ड के तल में ही जाएगी। उसी तल में हमें क्या खींचना है? अभिलंब। ये पहला नियम। और दूसरा नियम ये कहता है कि जितने कोण पर आती है उतने कोण पर जाती है। बोले तो आपतन कोण का मान काय के बराबर होता है? परावर्तन कोण के। ये अपने दो नियम। ठीक है भाई, जिसे मैंने डिटेल में यहाँ पर सिखाया। ठीक है भाई, नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि आपको स्टडी मटेरियल लाला मेरे हाथ से बने हुए नोट्स आपको लेक्चर वाइज मिलते हैं। अगर लेक्चर 2 वीडियो लेक्चर में आपको जितना पढ़ाया गया है तो उतने पढ़ाए हुए की फेयर बनाने के लिए स्टडी मटेरियल में चले जाओ, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है भाई, वहाँ भी लेक्चर वाइज डलेंगे। चलो भाई, अब लाला ये तो बात हुई किसकी? परावर्तन के नियमों की। अब लाला मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि सपोज करो कि भाई साहब ये जो किरण है मैं इसे यहाँ ना लाकर अगर यहाँ से लाता, तो पक्की बात है कि मैंने कोण पहले से क्या कर दिया? कम। तो इधर कोण कम होगा तो जितने कोण पर आएगी उतने कोण पर जाएगी। बोले तो इधर भी कोण कम हो जाएगा।
जैसे इधर से 30 पर आई है तो 30 पर जाएगी। और कम किया तो पक्की बात है इधर भी और कम हो जाएगा। लाला अगर बिल्कुल अविलंब के अनुदिश लाया, अभिलंबवत लाया किरण को, कैसे लाया? अभिलंबवत। अभिलंबवत मतलब लाने का मतलब क्या है कि कोण कम करते करते मैंने कितना कर दिया? 0। और 0 पर आएगी तो 0 पर जाएगी। बोले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी सतह पर लंबवत आने वाली प्रकाश किरण है तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये सेम बॉल की तरह है कि बॉल को दीवार पर लंबवत मारो तो लंबवत वापस लौट के आएगी। ठीक है भाई। तो भाई साहब ये आपका नोटवा पॉइंट बनेगा। किसी सतह के लंबवत आने वाली जो किरण है, अगर ये सतह है, अगर इस पर कोई लंबवत प्रकाश किरण आई है तो उसी पथ पर वापस लौट के जाएगी। ठीक है भाई, ये अपना नोट पॉइंट बनेगा। नोट पॉइंट लाला इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये लाला वो पॉइंट हैं जो हमें आगे काम आते हैं। ठीक है भाई। वैसे तो परावर्तन से एग्जाम में कुछ पूछा नहीं जाता है, तो सर पढ़ा क्यों रहे हैं? पढ़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि एग्जाम में सिलेबस में ढंग से आता है अपवर्तन, और अपवर्तन को समझने के लिए परावर्तन हमको आना चाहिए। ठीक है, चलो भाई अब चलते हैं आगे चलते हैं। आगे अपना लाला नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रतिबिंब। क्या आता है? प्रतिबिंब। लाला दो चीज होती हैं, एक तो होता है बिंब और एक होता है प्रतिबिंब। सबसे पहले हमें समझना है काय के प्रतिबिंब को, और प्रतिबिंब समझने के साथ साथ हम क्या समझ डालेंगे? बिंब। बिंब लाला जिसे आप अपनी लैंग्वेज में वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु। समझते हैं लाला क्या चीज है। हमने क्या किया लाला कि एक चिकनी सतह ली। क्या ली? चिकनी सतह। इधर से चिकनी एकदम जैसे बट्टा लिया, शीशा लिया, दर्पण लिया। ठीक है, तो इसकी ये परावर्तक सतह। क्या है? परावर्तक सतह। ठीक है भाई। और इसके सामने लाला हमने क्या किया है? यहां पर एक वस्तु रखी है। क्या रखी है? वस्तु। बिंदु आकार की वस्तु रखी, छोटी सी वस्तु रखी। कैसी रखी है? छोटी सी। ठीक है भाई। जिससे लाला इंग्लिश में कहा जाता है ऑब्जेक्ट, इसलिए इससे हमने किससे लिख दिया? ओ से। ये अपनी क्या है? वस्तु है। क्या है? वस्तु, जिसे फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं बिंब। क्या कहते हैं? बिंब। लाला अभी थोड़ी देर पहले सिखाया है कि प्रत्येक दिखाई देने वाली वस्तु काय के समान व्यवहार करती है? प्रकाश के स्रोत के समान। प्रकाश के स्रोत के समान व्यवहार करती है तो लाला किरण निकालने का पूरा हक है। एक नहीं, असंख्य किरण निकालने का पूरा हक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक दिखाई देने वाली वस्तु काय के समान व्यवहार करती है? प्रकाश के स्रोत के समान। तो लाला मैं क्या करूंगा? किससे किरण निकालूंगा? और किरण लाला निकालूंगा किसकी तरफ? परावर्तक सतह की तरफ। किरण आएंगी, टकराएंगी, टकराकर वापस जाएंगी, आएंगी, टकराएंगी, टकराकर वापस जाएंगी, और लाला वापस लौटकर जहां कट करेंगी, बोले तो परावर्तित किरण जहां पर कट करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। देखते हैं, समझते हैं। लाला हमने क्या किया कि सबसे पहले वैसे ही एक लाला हमने इससे किरण निकाली। क्या निकाली? किरण। एक हमने जो किरण निकाली लाला इससे, वो किरण लाला हमने, एक मिनट, कुछ इस तरीके से निकाल दी। टकराएगी, वापस से आएगी। वापस लौटाने का तरीका अभी बताया था कि सबसे पहले सतह पर क्या खींच लीजिए? अभिलंब। तो सतह पर लंबवत रेखा इधर आएगी, और लाला जितने कोण पर आती है उतने कोण पर जाती है अविलंब के दूसरी तरफ, वापस लौटाती किरण। जरूर नहीं यहाँ भेज दो, यहाँ भेज दो। ठीक है भाई। बोले तो मैंने किरण का क्या करा लिया? परावर्तन। क्या से एक ही किरण निकल रही होगी? असंख्य किरण निकलेंगे, लेकिन असंख्य नहीं निकालनी है हमें, तो बस एक और निकालनी है। तो हमने क्या किया लाला? एक और किरण निकाल दी। एक किरण देगा मैं एक घूसे मौके, टकराएगी, टकराकर वापस जाएगी। वापस लौटाने का तरीका है कि सतह जो है उस पर क्या खींचो? अविलंब।
जितने कोण पर आती है उतने कोण पर जाती है, लेकिन अविलंब के दूसरी तरफ। बोले तो इधर से आएगी तो ऐसे टकराएगी। वही है बॉल का है, बॉल को ऐसे मारोगे तो ऐसे ही तो आ जाएगी नीचे, वापस लौटा दो। वस्तु से किरण निकालें, इन्हें बोलते हैं आपतित किरण और इन्हें बोलते हैं परावर्तित किरण। मुझे क्या देखना है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब होता है परावर्तित किरणों का कटान बिंदु। प्रतिबिंब बोले तो परावर्तित किरणों का कटान बिंदु। अब लाला डायग्राम देखकर ये बताइए कि भाई साहब क्या ये किरण आगे जाकर कट करेंगे? कभी नहीं कट कर सकती। अगर कट नहीं कर रही हैं तो कट कराओ जबरदस्ती। कैसे? लाला आगे नहीं कट कर रही है तो दोनों किरणों को कहां बढ़ा दीजिए? पीछे। बोले तो मैंने इसको पीछे बढ़ाकर लाया और इसे भी कहां बढ़ाकर ले गया? पीछे बढ़ाकर ले गया। तो पक्की बात है कि इनका कटान बिंदु यहां पर मिलेगा। और परावर्तित किरणों का जो कटान बिंदु होता है उसे ही बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। बोले तो सब बातों की बात यह है कि प्रतिबिंब बोले तो परावर्तित किरणों का कटान बिंदु बहुत सिंपल चीज है कि जब भी हम प्रतिबिंब बनाया करेंगे परावर्तन की घटना में तो सिंपल सी बात है, वस्तु से किरण निकाल दो, परावर्तन करा लो, परावर्तन के बाद ये देखो कि भाई साहब किरण कहां पर कट करेंगे। बस परावर्तन में गलती नहीं होनी चाहिए। परावर्तन करना सिंपल कि जितने कोण पर आती है उतने कोण पर जाती है, जितने कोण पर आती है उतने कोण पर जाती है। कैसे? अवलंब से। ठीक है भाई। अब लाला प्रतिबिंब होते हैं दो टाइप के। कैसे? एक प्रतिबिंब होता है लाला आपका वास्तविक और एक आपका होता है आभासी। कैसा होता है? आभासी। सिंपल है कि अगर किरण वास्तव में कट कर जाए तो वास्तविक और वास्तव में नहीं कट करें तो कैसा होगा? आभासी। तो बोले तो ये प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। कैसा है? आभासी। क्योंकि लाला किरणों ने वास्तव में कट नहीं किया है। अब कुछ को क्वेश्चन ये हो रहा होगा सर जी आपने यही किरणें भेजी, इसके अलावा और नहीं भेज सकते? आप लाला इसे 1000 किरण भेज दीजिए। 1000 किरणों का अगर आपने परावर्तन ढंग से कराया तो पक्की बात है कि सभी का कटान बिंदु यहीं आएगा। जैसे आपको तीसरी किरण और भेज के बताऊं, लंबवत भेजी तो लंबवत जाएगी तो वापस लौट के आएगी। तो ये भी पक्की बात है, ये 3 किरण जा रही है, क्या आगे जाकर कट करेंगे? नहीं कट करेंगे। तो इसे भी पीछे बढ़ाएंगे, इसका कटान बिंदु यहीं आएगा। सिंपल सी बात है। परावर्तित किरणों का कटान बिंदु क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। और लाला आपतित किरणों का जो कटान बिंदु उसे कहते हैं बिंब। क्या कहते हैं? बिंब। तो सिंपल सी बात है कि भाई साहब प्रतिबिंब बोले तो परावर्तित किरणों का कटान बिंदु और बिंब बोले तो आपतित किरण। ये आपतित किरण है ना, आने वाली किरण थी, इनका जो कटान बिंदु उसे हम क्या बोलते हैं? बिंब। तो कभी कभी लाला हमें वस्तु नहीं दिखा करेगी आगे जाकर। वस्तु ढूंढने का सिंपल सी बात है कि भाई साहब जो आपतित किरणों का कटान बिंदु है उसे हम क्या कहते हैं? वस्तु। बोले तो क्या कहते हैं? बिंब। ये अपना नोट ऑफ पॉइंट भी इंपोर्टेंट। नोट में तो सब पॉइंट इंपोर्टेंट हैं। ठीक है भाई। तो सिंपल सी बात है कि भैया आज के लेक्चर में जो हमने टॉपिक पढ़ा वो क्या पढ़ा? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का होता है टकराकर वापस लौटने से। जब भी प्रकाश किसी चिकनी सतह पर गिरता है टकराकर वापस लौटता है। वापस लौटने की घटना का नाम क्या रखा गया? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन की मात्रा डिपेंड करती है सतह के चिकनीपन और खुरदनेपन पर। सतह जितनी ज्यादा चिकनी होगी परावर्तन उतना ही क्या होगा? ज्यादा। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक दिखाई देने वाली वस्तु काय के समान व्यवहार करती है? प्रकाश के स्रोत के समान। क्यों? क्योंकि टकराती है, टकराकर वापस लौटती है। तीसरी बात यह है भाई साहब कि हमें कोई वस्तु अगर देखनी है तो तभी दिखाई देगी जब उससे वापस लौटने वाली किरण कहाँ आनी चाहिए? अपनी आंखों में। ठीक है भाई। फिर उसके बाद हमने लाला आपको प्रतिबिंब सिखाया था, वो सॉरी परावर्तन के नियम सिखाए थे। क्या सिखाए थे? परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम बोले तो किरण को परावर्तन करना सीखा था। सिंपल बात है कि अगर सतह पर कोई किरण आती है तो सबसे पहले अवलंब खींचो, जितने कोण पर आती है उतने कोण पर जाती है। बोले तो आपतन कोण का मान काय के बराबर होता है? परावर्तन कोण के। ठीक है भाई। इसके बाद लाला हमने आपको क्या सिखाया? प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब बोले तो परावर्तित किरणों का कटान बिंदु, लेकिन प्रतिबिंब के साथ साथ आपको बिंब भी ध्यान रखना है। बिंब बोले तो वस्तु, और वस्तु क्या होती है? आपतित किरणों का कटान बिंदु। क्योंकि कभी कभी वस्तु खो जाया करेगी, कुछ क्वेश्चन में वस्तु दिखाई नहीं करेगी। ठीक है भाई।
तो लाला वस्तु को ढूंढने का तरीका है आपतित किरणों का कटान। ठीक है भाई। तो आज के लाला इस लेक्चर को खत्म करने से पहले आपको बता दें कि आपको डेली के डेली स्टडी मटेरियल से अपनी फेयर बनानी है। क्या बनानी है? फेयर जरूर बना लेना। ठीक है भाई, क्योंकि उसको बार बार क्या खोलोगे, ओपन करोगे। तो मिलते हैं लाला नेक्स्ट लेक्चर में।